प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से बिहार बोर्ड के इस प्यारे से और इस सबसे भरोसेमंद परिवार बिहार बोर्ड हिंदी इंग्लिश विद्याकुल पर। मैं शुभम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज है ये डे 2 और डे 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है, जिसका नाम है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। सच्चे जो दिमाग वाले होते हैं उनका जो विवाह होता है वो कैसा होता है, जो सच्चे प्रेमी होते हैं सही मायने में वो होते कैसे हैं, कैसा उनका प्रेम होता है, क्या उस प्रेम का अंजाम होता है, शायद ये किसी को नहीं पता। तो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे ही दो सच्चे प्रेमी जोड़ों के बारे में, या दो सच्चे ऐसे प्रेमियों के बारे में कि वास्तव में जो सच्चे प्रेमी होते हैं सही मायने में वे होते कौन है। सही मायने में जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनका अंजाम, उनका सफर कहां तक होता है। सही मायने में जो सच्चे प्रेमी होते हैं वे कहां तक लड़ते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी और आपने देखा होगा कि सच्चे प्रेमी कहां तक। ठीक है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। तो आइए आज उन्हीं सनम के बारे में देखते हैं, क्या है सनम का वादा और क्या है एक दूसरे से वादे, क्या बताते हैं यहाँ पे विलियम शेक्सपियर अबाउट द ट्रू लवर्स। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। एक बार चैनल को बेटा जितने लोग नए हो फटाफट एक बार बेटा सेशन को लाइक कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि बेटा 11th की जितने भी अपडेट्स हैं, 12th की भी जितने अपडेट्स हैं, चाहे ग्रामर को लेकर हो चाहे बुक को लेकर हो, बेटा ईच एंड everything you will get from here, so please do more and more likes and subscribe this channel। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे हम जानेंगे द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के बारे में। क्या है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स? ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। ये प्यारी सी जो कविता है, ये 116 नंबर, आगे बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल कहते द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर की एक प्यारी सी कविता है। आइए सबसे पहले जानेंगे विलियम शेक्सपियर थे कौन, क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी, क्या क्या चीजें थी, कैसे यहां तक पहुंच गए विलियम शेक्सपियर जी। आइए देखते हैं। देखिए यहां पे हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। कहते कि विलियम शेक्सपियर 1564-1616, क्या है 1564-1616, मतलब 1564 में विलियम शेक्सपियर का जन्म होता है और 1616 में क्या होता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मतलब कि ठीक है, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट, द ग्रेटेस्ट एक महान अंग्रेजी की कवियों में एक, या ग्रेटेस्ट एक महान कवि, एक नाटककार इन इंग्लिश। अगर अंग्रेजों की हुकूमत में देखा जाए तो अंग्रेजी की कवियों में देखा जाए तो ये एक महान कवि के रूप में, एक नाटककार के रूप में निकल कर आते हैं और कहते हैं was the third of 8 children born to a glove maker in Stanford upon Avon in England। कहते was the third of 8, 8 बच्चों में ये तीसरे नंबर पे थे। ठीक है, born to a, कहते कि was the third, ये तीसरे थे ऑफ 8 चिल्ड्रन। कहते 8 बच्चों में, जो 8 बच्चे पैदा हुए थे इनके पिताजी के, उनमें से तीसरे थे। और क्या कहते हैं, टू अ ग्लोब मेकर इन स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन इन इंग्लैंड। कहते हैं इंग्लैंड में, ठीक है, स्टैनफोर्ड अपॉन एवॉन में एक दस्ताने बनाने वाले के बेटे के रूप में ये प्रचलित होते हैं आगे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, कहते कि उन्होंने बहुत कमी शिक्षा ग्रहण की। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मतलब जीवन यापन करने के लिए उन्होंने इतनी शिक्षा ग्रहण कर ली थी। एट 18, 18 साल में, एट 18, 18 साल में कहते हैं कि ही मैरिड, उन्होंने शादी की। क्या? ही मैरिड, उन्होंने शादी की एनी हैथवे, एनी हैथवे से। ही मैरिड एनी हैथवे, उन्होंने एनी हैथवे से शादी की। 8 years हिज सीनियर, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी। बेटा समझना इस चीज को। कहते जो विलियम शेक्सपियर थे, एक तो तीसरे नंबर के चिल्ड्रन अपने मां बाप के, दूसरा एक दस्ताने वाले के बेटे, तीसरा इन्होंने शादी तो की किससे, एनी हैथवे से, जो कि इनसे 8 साल बड़ी थी। आप समझ रहे हो ना, 8 साल बड़ी थी। आगे बताते हैं, एंड सून, और जल्द ही मूव टू लंदन, और ये लंदन निकल गए। कहते विद इन फ्यू ईयर्स, लगभग कुछ साल में, ही वॉज वेल नोन एज द लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट।
बात समझना, जब ये लंदन जाते हैं मतलब कुछ ही दिनों में पता चलता है, लोग जानते हैं, लोगों ने नोटिस किया, देखा, नोटिस किया, देखा कि ही वॉज वेल नोन, ही वॉज वेल नोन एज द लीडिंग एक्टर। कहते हैं कि ये कुछ दिनों में दिखे मंचों पर लोगों को किस रूप में, एक लीडिंग एक्टर के रूप में, मतलब जो एक किसी भी मूवी को, किसी भी नाटक को जो लीड कर रहा हो, एक मुख्य पात्र के रूप में, और एक प्ले राइट, समझ रहे हो ना, एक नाटककार के रूप में दिखते हैं लोगों को। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड, इनकी कहते हैं कि कुछ ग्रेट, इनकी कुछ ग्रेट ट्रेजेडीज है। बात समझ रहे हो, इनकी कुछ ग्रेट ट्रेजेडीज है, जिसमें हमारा क्या क्या शामिल है। हैमलेट है जो कि 1602 में आता है, ओथेलियो है जो कि 1604 में आता है, ठीक है, ओथेलो हो गया। नेक्स्ट है किंग लियर जो कि 1605 में आता है, और मैकबेथ जो कि इंपॉर्टेंट है, 1606 में आता है। तो बेटा ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि यहाँ पे हमसे बताई गई है और इसके बारे में बात की गई है। आगे की तरफ हम देखेंगे तो कहते हैं जो विलियम शेक्सपियर थे, इन्होंने बेटा 154 सोनेट लिखी। कितनी सोनेट? 154। आप जो पढ़ रहे हो आज, ये 116वें नंबर की सोनेट है, जिसमें एक ट्रू लवर्स को दर्शाया गया है, ये सच्चे प्रेम के बारे में बताया गया है। यहाँ पे किसके? ट्रू लव के बारे में बताया गया है भैया, कि सच्चा प्रेम होता कैसा है। ठीक है, तो आप 154 सोनेट भाई साहब में लिखी। 154 में आप पढ़ रहे हो 116वें नंबर की सोनेट, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है, विच डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव, जो सच्चे प्रेम के बारे में बताता है। आगे देखते हैं, कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने लगभग 154 सोनेट लिखी, और सम ऑफ देम, उनमें से कुछ सोनेट ऐसी थी जिसमें एक व्यक्ति को दर्शाया गया है, एक अट्रैक्टिव यंग मैन को दर्शाया गया है, एक डार्क, एक मिस्टीरियस डार्क लेडी को बताया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक लव ट्रायंगल के बारे में बताया गया है, जिसमें एक फीमेल है और दो मेल है। आप समझना, एक फीमेल है, बाकी कितने हैं? दो मेल है, उनके बारे में दर्शाया गया है। ठीक, तो आइए इसकी हम हिंदी देख लेते हैं। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर, यहां पे है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है सच्चे, माइंड्स का मतलब होता है मनो, मैरिज का मतलब होता है का विवाह। ठीक है, सच्चे मनो का विवाह। तो भैया देखो, सच्चे मनो का विवाह क्या होता है? अब लड़का लड़का या लड़की लड़की तो नहीं करा सकते हैं, लेकिन करा भी सकते हैं आज के टाइम पे। सच्चे मनो का विवाह का मतलब होता है, जैसे मैं हूं और मेरे साथ कोई है, अगर हमारा एक दूसरे के लिए सच्चा प्रेम है, सच्चे मन है हमारे, बिल्कुल जो माइंड्स है हमारे एक दूसरे को क्लियर है, मतलब कि यही है जो है, यही रहेंगे हमारे साथ जो है, बाकी मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा। अब देखना इधर सेकेंडरी थिंग, नजरें पड़ जाती हैं, मतलब किसी के लिए मेरे मन में फीलिंग्स नहीं आएंगी। जब एक दूसरे को लेकर बिल्कुल साफ सुथरी फीलिंग्स हो, एक दूसरे को लेकर वफादारी हो, लॉयल्टी हो, तो यहां पे विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि सच्चे मनों का विवाह कैसे, किस हद तक होती है, कैसे होते हैं सच्चे प्रेमी। सच्चे मन का मतलब समझ रहे हो ना, सच्चे मनों का तो मतलब दो लोगों की बात हो रही है। कैसे होते हैं सच्चे प्रेमी? ये ट्रू माइंड्स का मतलब क्या, कि दो सच्चे लोग हैं और उनका ट्रू माइंड्स कैसा है, एक दूसरे को लेकर उनका क्या माइंड सेट है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, एक दूसरे को लेकर। यहां पे बता रहे कौन? हमारे विलियम शेक्सपियर जी बता रहे हैं। क्या बताते हैं? कि सच्चे मनों का विवाह, ट्रू माइंड्स, मतलब आइए देखते हैं सच्चे मन, सच्चे मनों का विवाह विलियम शेक्सपियर जी यहां पे कहते हैं। देखो, जो हमने बेटा पीछे आपको पढ़ाई है, वो उसी चीज की हिंदी यहाँ पे लिखी है हमने बहुत प्यार से, ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। जैसे यहाँ पे है विलियम शेक्सपियर 1564 1616, द ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट इन इंग्लिश, वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन born to a glove maker in Stanford upon Avon in England। अब यहाँ पे एक एक चीज की हिंदी लिखी है, कि ऑफ का मतलब काकी के सबसे महान ग्रेटेस्ट, कवि का मतलब पोएट, यहाँ पे पूरी हिंदी लिखी हुई है, पूरी की पूरी इसकी हिंदी लिखी हुई है। मतलब ये कह सकते हैं दिस वन इज द बेस्ट हिंदी वर्जन, दिस वन इज द बेस्ट हिंदी वर्जन, दिस वन इज द बेस्ट हिंदी वर्जन। ठीक है, दिस वन इज द बेस्ट हिंदी वर्जन, जहां पे आप एक एक चीज की बेटा वर्ड मीनिंग पा जाओगे।
जिससे कि आपको बेटा याद करने में दिक्कत ना हो, किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े। ठीक है, आपको किसी प्रकार का सामना ना करना पड़े, ऐसी चीजें आपके सामने यहाँ पे है, आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर अर्ली लाइफ एंड मैरिज, इनके हम शादी के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में अगर हम देखेंगे तो क्या है इनकी शिक्षा और इनकी शादी के बारे में बेटा देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पे है एडुकेशन, एडुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। कैसी शिक्षा है, कहते हैं ही रिसीव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। अब देखो यहाँ पे इसी चीज की हिंदी लिखी हुई है, बहुत प्यार से हिंदी लिखी हुई है, बहुत प्यारी हिंदी लिखी हुई है। क्या, ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त की बहुत कम औपचारिक शिक्षा। मतलब उन्होंने ऐसे कह सकते कि मतलब पढ़ना लिखना सीख गए थे वो, उन्होंने इतनी शिक्षा ले ली थी कि उनको पता था कि मैं इलिटरेट नहीं हूं, मतलब मेरे को पढ़ना लिखना आ गया है, इतना उनको पता हो गया था कि भाई मैं इलिटरेट तो नहीं हूं। ठीक है बेटे, आगे की तरफ हम देखेंगे। मैरिज एंड मूव टू लंदन, शादी के बाद ये लंदन भी जाते हैं। शादी किससे होती है, एनी हैथवे से। तो एट 18, मतलब ये श्योर है कि 18 साल में ही मैरिड एनी हैथवे, इन्होंने एनी हैथवे से शादी की। 8 years इज सीनियर, जो इनसे 8 साल बड़ी थी। एंड सून मूव टू लंदन, और ये क्या होते हैं भैया, जल्द ही लंदन चले जाते हैं। उसी चीज की बेटा हिंदी है, आप देख सकते हो। फिर इसी चीज की एक एक वर्ड मीनिंग आप देख सकते हो बेटा, ये आपकी नीचे लिखी हुई है। एक एक चीज की वर्ड मीनिंग आपकी यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। आगे देखते हैं कि विलियम शेक्सपियर राइज एंड ग्रेट ट्रेजेडीज, कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर का उदय, उदय का मतलब समझ रहे हो ना। देखो कोई भी इंसान अगर है तो हर एक इंसान के जीवन में एक उदय आता है, उसका ये कह सकते हैं कि उसका चार्म आता है, उसका वो उठने का टाइम आता है। कहते हैं ना कि हर एक इंसान का अच्छा दिन आता है। तो यहाँ पे क्या होता है विलियम शेक्सपियर के साथ, कहते हैं विलियम शेक्सपियर राइज एंड ग्रेट ट्रेजेडीज। कहते हैं विलियम शेक्सपियर, क्या कहते हैं, कहते हैं विलियम शेक्सपियर, एक मिनट रुको, कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर राइज, विलियम शेक्सपियर का उदय एंड ग्रेट ट्रेजेडीज, इनकी कुछ ट्रेजेडीज थी, क्या क्या थी ताइए देखते हैं। कहते हैं अर्ली सक्सेस एंड मास्टर पीसेस, जल्द ही की, मतलब बहुत जल्दी सफलता इनको मिली। मतलब अर्ली सक्सेस का मतलब समझते हो ना कि मतलब चीजों को करते गए, सफलता की पीछे आती चली गई। एंड कुछ इनके कुछ मास्टर पीसेस थे, वो क्या थे आइए देखते हैं। Within few years, he was well known as the leading actor and playwright. कहते कुछ ही वर्षों के भीतर जो विलियम शेक्सपियर थे, इनको मंच पर देखा गया, और मंच पे देखा गया एक मुख्य भूमिका में और एक नाटककार के रूप में। मतलब जब ये लंदन चले गए तो लोग भूल गए, लेकिन जब कुछ दिनों बाद जब कुछ चीजें धीरे धीरे होती रही तो उसी में एक नाम फिर से निकल कर आता है, जिनका नाम था विलियम शेक्सपियर। और विलियम शेक्सपियर दिखते हैं मंचों पर नाटक करते हुए, मुख्य मतलब लीडिंग एक्टर के रूप में, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान हो गए, ठीक है, विद्युत जामवाल हो गए, और हम अगर बात कर लें किसी भी एक्टर की बात, धर्मेंद्र की बात कर लें, जितेंद्र, गोविंदा की बात कर लें, सब लीडिंग एक्टर है, मतलब लीड करते हुए। धुरंधर में रणवीर सिंह को हमने देखा। तो एज द लीडिंग एक्टर के रूप में ये हमको देखे जाते हैं, और एक नाटककार के रूप में जाने जाते हैं, मतलब काफी फेमस हो जाते हैं। कहते हैं कि समय बीतता गया, सफलताएं इनके साथ आती गई, मेहनत करते गए, चीजें इनके साथ जुड़ती गई, लोगों का काफिला इनके साथ जुड़ता गया। क्या थी वो चीजें, हिज ग्रेट ट्रेजेडीज, इनकी कुछ ट्रेजेडीज थी, इनकी कुछ जो कृतियों में शामिल है, क्या थी देखो, क्या क्या शामिल था। देखो मैंने क्या बताया, यहां पे पहले में क्या था, पहले में है ओथेलो, हैमलेट 1, ओथेलो 2, किंग लियर 3 और मैकबेथ 4। 1602, 1604, 1605, 1606। ठीक है, हैमलेट 1602, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605 और मैकबेथ 1606। मतलब उनकी महान दुखांत नाटक शामिल है, जिसमें हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ शामिल है। शामिल है तो शामिल है, ये 4 रचनाएं आप याद कर लेना, क्योंकि आप जब 12th में जाओगे तो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में यही चारों मिलने वाले। अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपके सिलेबस में है तो ये चारों आपको दिखने वाले हैं। कौन, यही हैमलेट हो गया, ओथेलो हो गया, किंग लियर हो गया, और कौन से हो गए भैया आपके मैकबेथ हो गए, जो आपको दिखने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ठीक है, तो ये आपको दिखने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो इस चीज को आप लोग अच्छे से याद रखना। चैप्टर है यहाँ पे,
और चैप्टर क्या है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। क्या चैप्टर है, क्या कहता है ये चैप्टर? द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, कैसे होते हैं सच्चे प्रेमियों के हृदय, मन, वाणी कैसे होती है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट impediments, love is not love which alters when it alteration finds। क्या बात लिखी है कि सच्चा प्रेम वह नहीं होता है, सच्चा प्रेम वह नहीं होता है जब इसका एक सब्स्टिट्यूट मिल जाए और पहले प्रेमी को बदल दिया जाए। कोट ही नहीं, सच्चा प्रेम ये होता ही नहीं है कि आप मेरे से प्यार कर रहे हो, आपको थोड़ा सा मेरे से क्या बेहतर मिला, आपने छोड़ दिया मेरे को। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं ना कि आपसे बेहतर की तलाश है लोगों को, जिस दिन आपसे बेहतर कोई मिल गया तो इतना याद कर लेना, आप बदल दिए जाओगे, आप बदल दिए जाओगे। समझ में आ रही मेरी बात? और ऐसा भी नहीं है कि ये समय के साथ बदलता हो प्रेम। सच्चा प्रेम वही होता है जो समय के साथ बदलता नहीं है भाई। जो समय के साथ क्या है भैया, बदलता नहीं सच्चा प्रेम, बल्कि समय के साथ और प्रचंड विद्यमान हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और ओ अरे नो नहीं, इट इज एन नेवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्प्ट एंड इट नेवर शैकन। इट इज द स्टार्स टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क whose worth unknown although his height be taken। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं, एक एक लाइन कार से देखेंगे बेटा। कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट एम्पेडिमेंट। क्या बात कही है, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ट्रू माइंड्स का मतलब होता है सच्चे मन, सच्चे मन, मैरिज का मतलब शादी के मिलन। कहते इंपेडिमेंट्स, किसी भी प्रकार का बाधा को स्वीकार ना करूं। अब देखना, लेट मी नॉट, कहते नहीं, मुझे नहीं स्वीकार होगा, मैं नहीं मानता हूं। क्या मैं नहीं मानता हूं कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनके बीच में वो मतलब जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं किसी प्रकार की बाधाओं को, किसी प्रकार, मैं नहीं मानता। विलियम शेक्सपियर कहते लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मैं नहीं मानता, मैं ना स्वीकार करता कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनको मिलने के लिए किसी प्रकार की बाधाओं को देखना पड़े, मतलब सच्चे प्रेमियों के लिए कोई बाधाएं ना आती हैं। कहते गाना आया था, एक मूवी आई थी, मैं कनेक्ट करूंगा कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है प्यार और भी गहरा हुआ है, दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। प्रेम को अगर देखा जाए ना तो प्रेम बहुत अद्भुत चीज है, समझना सबके बस की बात नहीं है। मीरा जी का प्रेम देखा आपने? कहते हैं जब मीरा जी राख छिड़ती थी तो श्री कृष्ण कभी उनके सामने नहीं आते थे, लोगों ने बताया कि श्री कृष्ण उनके पीठ के पीछे नाचते थे। प्रेम बहुत अनोखी चीज है। तो यहां पे विलियम शेक्सपियर जी यही कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड। कहते हैं जो सच्चे प्रेमी होते हैं, जो सच्चे मन के प्रेमी होते हैं, उनके मिलन में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं होती हैं, वो मिल लेते हैं या वो किसी प्रकार की बाधाओं को नहीं मानते हैं। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, मैं ना मानता कि जो सच्चे प्रेमी है अगर वो चाहे तो दुनिया को झुका दे, अगर वो सच्चे प्रेमी है तो उनकी शादी भी हो जाएगी, अगर वो सच्चे प्रेमी है तो उन्हें किसी प्रकार की बाधाएं रोक नहीं सकती हैं। ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? मैंने कहते कि लव इज नॉट लव, कहते प्यार वह प्यार नहीं है विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स। क्या कहते हैं? कहते सच्चा प्रेम वह प्रेम नहीं है जो समय के साथ बदल जाए। अल्टरेशन का मतलब होता परिस्थितियां बदलती हैं। कहते सच लव इज नॉट लव, वह प्यार प्यार नहीं होता है जो परिस्थितियां विपरीत हो और बदल जाए। कसमें खाई वादे खाए कि नहीं बदलेंगे,
थोड़ी सी गरीबी क्या आई, प्रेमिका बदल गई, प्रेमी बदल गया। बहुत सारे आपने ऐसे कांड देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे आज के समाज में कि लव इज नॉट लव विच अल्टर व्हेन इट अल्ट्रेशन फाइंड्स, मतलब सच्चा प्रेम वह प्रेम नहीं होता है जब परिस्थितियां बदल जाए और प्रेम बदल जाए। मतलब सच्चा प्रेम वह प्रेम नहीं है जो परिस्थितियों के बदलने पर बदल जाए, या जिसको ऑप्शन मिल जाए, या जिसका बेहतर ऑप्शन मिल जाए। मतलब कहते नहीं है जब उसका, कहते जब उसका हमको अगर एक ऑप्शन बेहतर मिल जाता है वो प्रेम बदल जाए, तो ऐसे प्रेम को मैं प्रेम न मानता। और अथवा बेंड्स, झुक जाए, व्हेन विद द रिमूवर टू रिमूव, मतलब कहते हैं किसी चीज के हटने पर वह अपने आप झुक जाए। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कोई बेटर ऑप्शन मिले उसको रिमूव कर दिया जाए। when bends with the remover to remove, रिमूवर ने रिमूव कर दिया, मतलब मैं रिमूवर हूं आपको रिमूव कर दूं। बात समझिएगा, मैं रिमूवर हूं आपको रिमूव कर दूं। मतलब सच्चा लव इज नॉट लव, सच्चा प्रेम वो नहीं होता है जो किसी परिस्थितियों में झुक जाए, जो किसी परिस्थितियों के बदलने पर बदल जाए, या जब आपको बेहतर मिल जाए थोड़ा उससे आप उसको बदल दे। सच्चा प्रेम वह प्रेम नहीं होता है, सच्चा प्रेम वह प्रेम नहीं होता है जो समय बदलने पर आपको रिमूव कर दे, आपको हटा दे, आपकी जगह दूसरे को दे दे। मैं ऐसे प्रेम को प्रेम ना मानता, मैं ऐसे प्रेमी को प्रेमी नहीं मानता। अरे जो सच्चे प्रेमी होते हैं उनको लाख परिस्थितियों के विपरीत हो जाए, पूरा समाज एक तरफ खड़ा हो जाए, पूरी दुनिया, पूरी एक कायनात एक तरफ हो जाए, सच्चे प्रेमी हो तो कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, मरना पसंद करेंगे। कौन? जो सच्चे प्रेमी होंगे वो मरना पसंद करेंगे, लेकिन कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये कौन कह रहा है? ये विलियम शेक्सपियर जी कह रहे हैं अपनी इस कविता में। ओ अरे नो नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, लाइन याद रखना, एवर फिक्स्ड मार्क दैट लुक्स ऑन टेम्प्ट्स एंड इट नेवर शेकन। आगे आगे देखते हैं इसकी पैराग्राफ। हाँ, ओ नहीं, कहते हैं इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क। यह क्या है? एक अस्थाई चिन्ह है, एक एवर फिक्स, एक सदा रहने वाला। मतलब जो सच्चा प्रेम है भैया, क्या जो ट्रू लव है, ये क्या है? ये क्या है? एवर फिक्स्ड मार्क है। एवर फिक्स मार्क समझते हो ना? एक सदैव के लिए रहने वाली एक निशानी है, एक प्रतीक है, जिस पर आने वाली पीढ़ियां उनको देखकर अपने प्रेम करने के तरीके को नहीं बदलती है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हमारे यहां हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिन पर प्रेम की आधारशिला टिकी हुई है, जिनके आधार पे आज की नई जनरेशन वो सीख रही है प्रेम करना। नए जनरेशन वाला क्या जाने कि प्रेम करना किसे होता है। कहते हैं कि आगे पैराग्राफ क्या था इसमें, कहते हैं दैट लुक्स ऑन टेम्प्ट्स, जो दिखती है, ऑन टेम्प्ट्स का मतलब यहां पे है तूफानों में, जो तूफानों का सामना करती। मतलब क्या? दैट लुक्स ऑन टेम्प्ट्स एंड इट नेवर शेकन। कहते हैं कि इसे कोई हिला नहीं सकता, मतलब इससे कोई परिस्थितियां, इसे कोई आधी हिला नहीं सकती हैं। ये किसी भी परिस्थिति में क्या होगी? समान होगी। मतलब क्या है, समझ रहे हो आप लोग? क्या कहते हैं? कहते ओ अरे नहीं, यह तो एक एवर फिक्स्ड मार्क है भाई, ये एक प्रतीक है, हमेशा रहने वाला एक एक निशानी है सच्चा प्रेम जो होता है। कहते दैट लुक्स ऑन टेम्प्ट्स, जो दिखती है लाख तूफानों में भी एक जैसा, जिसे कोई तूफान, कोई सरहद, कोई हदें हिला नहीं सकती है। जो सच्चा प्रेम होता है वह, उसे कोई लालच डिगा नहीं सकती। मतलब अगर आप सोचो कि इसे कोई लालच दे दूं मैं, ये झुक जाएगा, बदल जाएगा, नहीं। आप सोचो कोई आंधी तूफान आ जाए इसको बदल दे, नहीं। पूरा समाज एक तरफ हो जाए इसको मैन्युपुलेट कर दे, नहीं। लोग पैसे कौड़ी देकर खरीद ले, नहीं जी, नहीं, हां नहीं। कहते लाख तूफान आ जाए, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल पड़े जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा, आ कसम खा ले। मतलब समझ रहे हो ना कि उस समय की चीजें लिखी हुई आज ये कहीं ना कहीं चीजें यथार्थ हो रही हैं। यही तो कह रहे दैट लुक्स ऑन टेम्प्ट्स, मतलब ये लोलुपता में, लालसता में, या फिर ये आधी तूफान में बदल नहीं। इट इज नेवर शेकन, इसे कभी कोई हिला नहीं सकता। ये अडिग है, कोई डिगा नहीं सकता।
ये माउंट एवरेस्ट का पहाड़ जैसा एकदम एक जगह अडिग है, लाख तूफान आए झेल जाएगा, बदलेगा नहीं। कहते हैं इट इज द स्टार्ट टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। अब कितनी प्यारी बात लिखते हैं यहां पे, देखिए कहते क्या, जैसे एक नाव है, जब नाव चलती है समुद्र में तो जो नाविक है, काली अंधेरी रात है और काली अंधेरी रात में नाविक ये देख रहा है कि कोई दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उसके लिए एक सहारा होता है ध्रुव तारा। उस ध्रुव तारे को देखकर वो समझ जाता है कि मैं किस दिशा में हूं। होता है जब नाविक काली अंधेरी रात में समुद्र में अपनी नाव को लेकर फंस गया, तब समझ नहीं आ रहा किस दिशा में जा रहा हूं मैं, हर तरफ पानी पानी है। तो उसी ध्रुव तारे का सहारा लेके कि भाई अगर ध्रुव तारा उधर निकला है मतलब इधर में जा रहा हूं, मतलब ये इधर पूरब दिशा, इधर पश्चिम दिशा है। वो ध्रुव तारा मतलब समझ रहे हो, ध्रुव तारा एक एक उसके लिए आशा की उम्मीद होती है ध्रुव तारा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी बात लिखी गई है, कहते कि कहते हैं इट इज द, यहाँ पे पैराग्राफ क्या था बेटा, कहते हैं कि सॉरी, पर इट इज द स्टार, यह एक सितारा है, यह एक सितारा है टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। समझना, कहते हैं यह एक एक उम्मीद का सितारा है उन प्रत्येक लोगों के लिए जो भटक जाते हैं। समझ रहे हो ना, जो भटक गए हैं। हुज वर्थ अननोन, जिसका मूल्य ना पता है, जो अननोन है। एल्दो हिज हाइट बी टेकन, लेकिन इसकी जो मापदंड है वो पता है, अगर इसकी ऊंचाई को मापा जाए। तो यहां पे कहते हैं इट इज स्टार, इट इज स्टार, इट इज स्टार। क्या इट इज स्टार, क्या ऐसा स्टार? तो यहां पे ये बताते हैं महोदय हमारे, कहते हैं इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। कहते क्या है, यही कहते हैं इट इज स्टार। कहते हैं कि यह हर एक भटके हुए पथिक का, हर एक भटके हुए जहाज का, हर एक भटके हुए नाविक का, हर एक भटके हुए इंसान का, वॉन्डरिंग बार्क का मतलब होता है भटके हुए जहाज, या हर एक इंसान के लिए क्या है, यह एक उम्मीद का तारा है। क्या कहते हैं, क्या यह एक उम्मीद का, कहते हैं यही तो कहते हैं ना यहां पे, कहते हैं इट इज, ध्यान समझना, इट इज स्टार टू, एक मिनट, इट इज स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। यही कहते हैं क्या, इट इज स्टार, यह एक सितारा, यह उम्मीद की एक किरण है। टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क का मतलब होता है प्रत्येक भटके हुए जहाज के लिए। कहते हैं अंधेरी रात में जब एक जहाज समुद्र के लहरों में या समुद्र में फंस गया है, तो जो ध्रुव तारा होता है वो उन जहाजों के लिए एक उम्मीद का सितारा होता है। तो ऐसे इसी प्रकार से जो सच्चा प्रेम होता है, या भटके हुए प्रेमियों के लिए, भटके हुए आज के नवयुवकों के लिए, नवयुवतियों के लिए एक उम्मीद का किरण होता है, एक उम्मीद का सितारा होता है। मतलब कहते हैं क्या, कहते हैं कि जिसकी ऊंचाई भी ज्ञात नहीं है, जिसकी ऊंचाई भी ज्ञात नहीं है, जिसकी कीमत भी ज्ञात नहीं है, भले ही वह ज्ञात है। मतलब एक सितारा जो आकाश में चमक रहा है, जिसको देखकर एक नाव आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी ऊंचाई हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन जिसकी वैल्यू हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बात समझिएगा, आप किसी शहर में फंस जाते हो, एक इंसान आपको मिलता है, आपको नहीं पता वो इंसान कौन है, लेकिन आपको आपकी मंजिल तक लाके छोड़ देता है, तो आपके लिए भगवान से भी बढ़कर। तो यहां पे यही कहते भले ही जिसकी वैल्यू नहीं पता हमें, यही तो कहते हैं यहां पे, यही तो कहते क्या, हुज वर्थ अननोन, वर्थ का मतलब वैल्यू, जिसकी वैल्यू बिल्कुल अननोन है, नहीं पता। एल्दो हिज हाइट बी टेकन, अगर उसके हम मानक को भी देखते हैं, उसके मापदंड की, उसकी ऊंचाई को भी अगर हम देखते हैं, तो वो भी हमको नहीं पता, लेकिन वो हमारे लिए मूल्यवान से भी ज्यादा मूल्यवान है। मतलब यही कहते हैं जिसकी कीमत अज्ञात हो, लेकिन भले उसकी ऊंचाई अगर मापी जाए तो हम माप तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इट इज स्टार्ट टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क हुज वर्थ अननोन एल्दो हिज हाइट बी टेकन, एल्दो हिज हाइट बी टेकन। ठीक है, ओ एक लाइन यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ गई है, कोई ना। तो आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ में क्या कहते हैं। कहते लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स और चेक्स विद इन हिज बेंडिंग
sickles compass come, with his bending sickles compass come. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even the age of doom. If this be error and upon me proved, I will never write nor the man ever loved. हालांकि पुरानी अंग्रेजी यहाँ पे रेट है तो यहाँ पे राइट होना चाहिए था, पुरानी अंग्रेजी में रेट लिखा हुआ है, ठीक है। कहते अगर ऐसा कुछ प्रूफ हो जाएगा तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। लास्ट लाइन की हिंदी बता रहा हूं पहले। कहते अगर ऐसा कुछ प्रूफ हो गया तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। कौन कह रहा है ये? विलियम शेक्सपियर जी कह रहे हैं। आइए देखते हैं पैराग्राफ। कहते लव इज नॉट टाइम्स फॉल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। कहते जो प्रेम है ना, प्रेम टाइम का मतलब यहाँ पे समय हो गया। अब फूल का मतलब बेवकूफ नहीं है, भले ही गुलाबी ओट और गाल समय की झुकती हंसली के घेरे में आ जाए। कहते देखो भैया, समय कभी प्रेम का गुलाम नहीं हुआ है बाबू, बात समझिएगा। समय सॉरी प्रेम कभी समय का गुलाम नहीं हुआ है। कि ध्यान समझना कि समय बीत गया। तुमको जब प्रेम हुआ था तो उस समय हमारे प्रेमी या प्रेमिका के गुलाबी ओठ थे, गुलाबी गाल थे, रोजी चिक्स मतलब गुलाबी क्या है यहाँ पे, कहते कि रोजी लिप्स, गुलाबी ओठ थे और गुलाबी गाल भी थे। जब हमने उसको देखा था तो कुछ ऐसा ही था उसका रूप, उसको देखकर हमें प्यार हुआ था। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है ना, उस समय का गुलाम नहीं होता कि समय के साथ सच्चा प्रेम कम हो जाए बाबू। सच्चा प्रेम कभी समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ बढ़ता जाता है। क्या कहते हैं? लव इज नॉट टाइम्स फूल। सच्चा प्रेम समय का बेवकूफ नहीं है। हालांकि रोजी चिप्स और चिक्स, रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। कहते कि भैया क्या कहते? विद हिज, जिसके साथ में क्या है भैया? विद बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। इसका मतलब है, वेडिंग सिकल का मतलब होता है समय की जो झुकती जो हसूली होती है, मतलब जिसमें सब कुछ बंद के रह जाता है। कंपास के मतलब के घेरे में आ जाए। कंपास देखा ना, लंगड़ा प्रकार जो हम बोलते हैं, सुइया प्रकार। कहते जो सच्चा प्रेम होता है, सच्चा प्रेम, वो कभी समय उसको बेवकूफ नहीं बना सकती है। क्या सच्चा प्रेम है 20 साल बाद चेहरे पे झुर्रियां आ गई, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए तो हमारे प्रेम कम हो गए? नहीं। हाँ, मानता हूं मैं कि एक समय के घेरे में ये हमारे गुलाबी गाल थे, हमारे रोजी चिक्स थे, गोरे गोरे चेहरे थे, लंबे लंबे बाल थे। वो एक समय का पैमाना था जिसके अंदर ये सारे मानक थे। एक प्रेमी और प्रेमिका को लेकर उस समय हम सुंदर दिखाई पड़ते थे। लेकिन एक समय के बाद जब ये चीजें कम होती चली गई तो क्या प्रेम कम होगा? तो यहां पे विलियम शेक्सपियर कहते नहीं, सच्चा प्रेम कभी समय का गुलाम नहीं होता। सच्चा प्रेम के लिए समय नहीं मैटर करता। वो 80 साल के भी हो जाएंगे तो भी वही प्रेम रहेगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। तो यही वो पैरामीटर है जहां पे हमने बताया ध्रुव तारा। सच्चे प्रेमियों के लिए प्रेम एक ध्रुव तारा जैसे होता है। ठीक है। कहते हैं लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। कहते जो सच्चा प्रेम होता है, लव अल्टर्स, ये बदलता नहीं है। बात समझना, लव अल्टर्स बदलता नहीं है। अल्टर्स नॉट नहीं बदलता है विद द ब्रीफ आवर्स, कि ये कुछ घंटे या कुछ महीनों में बदल जाए। ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स, बात समझना। जो सच्चा प्रेम होता है वो बदलता नहीं है। क्या आपको लगता है कि कुछ घंटों में बदल जाए, कुछ हफ्तों में बदल जाए, कुछ महीनों में बदल जाए? तो आज के टाइम पे ये हो रहा है, एक दिन का प्यार हो रहा लोगों को, महीने भर का प्यार, 6 महीने में ब्रेकअप। सुधांशु जी की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी थी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, जो देखिए हमारे समय में ब्रेकअप नहीं होते थे। सच्चे प्रेमियों के कभी ब्रेकअप नहीं होते हैं, याद रखना इस चीज को। जो सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे प्रेमियों के डिक्शनरी में ये वर्ड ही नहीं होता है कि ब्रेकअप। जहां सच्चा प्रेम होगा ना, वहां ब्रेकअप नहीं होता। बहुत ऊंची बात उन्होंने कह दी थी, वही मेरे को याद आ गया कि जो समय ना बदलता नहीं है,
आपको लगता है कि कुछ महीने कुछ घंटे में सच्चा प्रेम बदल जाए? तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। सच्चा प्रेम कभी बदलता ही नहीं है, ना ही समय के साथ, ना ही घंटों में, ना मिनटों में, ना सेकंडों में। सच्चा प्रेम होता है, वो कांस्टेंट होता है। किसी भी परिस्थिति में, मुश्किल में, हालात में प्रेम बदलता नहीं है। ठीक है भैया। कहते बट लेकिन बियर इट्स आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। ठीक है, कहते हैं बट लेकिन बियर्स इट, यह सहता है, बियर्स इट आउट, यह सहता जाता है, इवन टू द एज ऑफ डूम। एज ऑफ डूम का मतलब होता है समय के अंतिम पड़ाव तक, एज ऑफ डूम, किनारे तक। कहते जो सच्चा प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम होता है, क्या कहते हैं, ये सारी चीजों को झेलता हुआ अपने उम्र के तकाजे तक या अपने उस अवस्था तक पहुंच जाता है। मतलब बल्कि यह प्रेम जो होता है ना, ये अडिग रहता है, समय के अंत तक अडिग रहता है, समय के अंत तक अडिग रहता है, अपने अवस्था के अंत तक अडिग रहता है, अपने उम्र के अंत तक अडिग रहता है, मौत तक भी ये सच्चा प्रेम अडिग रहता है। ये कौन कह, एज ऑफ डूम, कहते हैं ना डूम, वो उस काल तक, उस काल में हम कई चीजों को रख सकते हैं, उस काल तक अडिग रहता। सच्चा प्रेम बदलता नहीं, सब कुछ झेल जाएगा, सब कुछ सह जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में इतनी सारी बातें कह दी। अंतिम पैराग्राफ में कहते हैं इफ दिस बिग एरर एंड अपॉन मी प्रूव्ड, कहते हैं जितना कुछ मैंने कहा, इफ, यदि, यह, दिस का मतलब क्या हो गया, यह बिग एरर, अगर यह गलत हुआ, अगर यह गलत हुआ, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, अगर ये चीजें मेरे ऊपर प्रूव्ड कर दी गई और मुझ पर साबित हो गया, मतलब यहां पे ये कहते हैं जितनी चीजें मैंने बताई, अगर इतनी चीजें यहां पर गलती पाई गई कि जितना मैंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया सब कुछ गलत है, या अगर मेरे ऊपर ये दोष साबित हो गया कि जितनी चीजें मैंने बताई है ये गलत है, तो मैं सच कहता हूं, विलियम शेक्सपियर कहते हैं आई नेवर रिट, ये पुरानी अंग्रेजी है, तो यहां पे राइट होगा। ठीक है, यहां पे हमने ये लगा दिया, आई नेवर राइट, मैं कभी नहीं लिखूंगा, नॉर नो मैन एवर लव्ड, क्या कहते हैं, ना ही किसी पुरुष, ना ही किसी, मतलब कहते हैं कि आई नेवर राइट, कहते हैं तो मैं कभी नहीं लिखूंगा, नेवर राइट, कभी नहीं लिखूंगा, नॉर, ना ही, नो मैन एवर लव्ड, कहते ना ही कोई पुरुष या कभी सच्चे प्रेम के बारे में मैं कभी भी किसी के बारे में नहीं लिखूंगा। इसको कौन कह रहा है? कहते अगर ये गलत साबित हो गया, जितनी चीजें मैंने लिखी है सच्चे प्रेम के बारे में, अगर इसमें एक भी लाइन गलत हो गई, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं आज के बाद से कभी भी किसी प्रेमी या प्रेमिका या कभी भी मैं प्रेमी या प्रेमी के बारे में ना लिखूंगा, मैं लिखना ही बंद कर दूंगा। इफ दिस बी एरर, अगर जितना मैंने पिछले पैराग्राफ में बताए हैं सच्चे प्रेम के बारे में, अगर उसमें से एक भी लाइन गलत हो गई, मैं लिखना बंद कर दूंगा, ना मैं कभी किसी प्रेमी के बारे में लिखूंगा, ना कभी प्रेम के बारे में लिखूंगा। ये कौन कह रहा है? ये विलियम शेक्सपियर जी कह रहे हैं। क्या बात कह के चले गए, उस टाइम पे लिखी बात आज की 300-400 साल पहले की लिखी बात आज वो प्रूफ हो रही है। मतलब क्या ऑप्टिमिस्टिक लोग थे भाई, दूरदर्शी थे, आशावादी थे, चीजों को समझ जाते थे। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर खत्म हो गया आपका। बेटा ये है समरी आपकी है, समरी आपकी 4 से 5 नंबर की आती है आपके एग्जाम में। ठीक है, इस समरी को आप लोग देख लो। ठीक है, समरी का मतलब समझते हो ना, सारांश होता है। तो ये पूरा कंपाइलेशन है प्यारा सा आपके लिए, ये समरी हो गई बेटा। इस समरी में है कि ट्रू लव नेवर चेंज, सच्चा प्रेम कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पे द पोएट सेज दैट ट्रू लव इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, इट डज नॉट चेंज विद टाइम और प्रॉब्लम्स, इवन इट डिफिकल्टीज कम, रियल लव स्टेज द सेम। तो यहाँ पे है कि कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम हमेशा मजबूत रहता है, यह समय या समस्याओं के साथ नहीं बदलता है, कठिनाइयां आने पर भी सच्चा प्रेम वैसे ही रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है लव इज स्टडी, प्यार स्थिर होता है। क्या होता है भैया? प्यार स्थिर होता है। क्या होता है भैया? प्यार स्थिर होता है, प्यार स्थिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है ट्रू लव इज लाइक अ फिक्स्ड स्टार, कहते हैं सच्चा प्रेम होता है वो एक इस तारे की भांति होता है, ध्रुव तारे की भांति होता है। इट ऑलवेज सोज द राइट पाथ, यह हमेशा सही रास्ता दिखाता है, नेवर मूव्स, और कभी यह हमेशा और कभी बदलता नहीं है। पीपल कैन ट्रस्ट टू लव इन एवरी सिचुएशन, जो लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में इस पर भरोसा करते हैं, किस पे? अपने सच्चे प्रेम पर। नेक्स्ट रीडिंग है लव डज नॉट फेड विद टाइम, समय के साथ प्यार कम नहीं होता, एक मुरझाता नहीं है प्रेम।
कहते हैं समय के साथ कभी भैया प्रेम मुरझाता नहीं। अगर आपको लगता है कि समय के साथ प्रेम मुरझा जाए आपका, समय के साथ आपका प्रेम मुरझाए, तो कभी नहीं होता है। ये कौन कह रहा है? विलियम शेक्सपियर जी हमारे कह रहे हैं कि सच्चे प्रेम ही कभी नहीं भैया। क्या कहते हैं? द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ट्रू लव डज नॉट बिकम वीक विथ एज, इट स्टेज स्ट्रॉन्ग टिल एंड ऑफ लाइफ, टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉयज रियल लव। कवि बताते हैं कि सच्चा प्रेम उम्र के साथ कम नहीं होता, यह जीवन के अंत तक मजबूत रहता है। समय सच्चे प्रेम को खत्म कर नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत प्यारा पीपीटी है और इसमें बहुत सारी चीजें बहुत प्यार, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाई गई है। कहते हैं लव इज इटर्नल, लव इज इटर्नल। क्या भैया? लव इज इटर्नल, प्यार हमेशा के लिए है। तो क्या कहते हैं? टू लव इज फॉर एवर, इट डज नॉट एंड इवन वेन लाइफ एंड्स, द पोएट इज वेरी श्योर अबाउट द आइडिया ऑफ लव। सच्चा प्रेम हमेशा के लिए होता है, यह जीवन खत्म होने के बाद भी नहीं। भैया क्या कहते हैं? कहते हैं जीवन खत्म होने के बाद भी नहीं खत्म होता है। कहते हैं जो कवि इस विचार के बारे में पूरी तरीके से निश्चिंत है और निश्चित है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा चैप्टर आपका, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का पोएट्री का। बेटा ये वीडियो जैसी लगी हो तो प्लीज आप सभी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं इसकी अगली वीडियो तो प्लीज गाइस डू मोर एंड मोर कमेंट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारी अपडेट्स आपको यही मिलने वाले क्लास 11th के, ऐसे बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें। इसके हम ऑब्जेक्टिव्स भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमें चाहिए आपके बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट। ठीक है, अगर आप चाहते हो बेटा इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएं और अगली क्लास में मिल जाए तो प्लीज, अगर इस वीडियो पे अगर लगभग